शब्दों की मर्यादा तार तार हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। नौकरशाहों ने एक पत्र के जरिए यह आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का आचरण ठीक नहीं है, संसद में उनका रवैया खराब है। इसको लेकर अब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बड़ा बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें टपोरी बताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो टपोरी है। महिलाओं को उनको देखकर असहजता महसूस होती है। महिलाएं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती जब वो दिखते हैं। दरअसल संसद परिसर में हाल ही की घटनाओं को लेकर 200 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी का संसद में रवैया ठीक नहीं है। साथ ही सभी नौकरशाहों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस सदन के साथ साथ संसद की सीढ़ियां, गलियारे और लॉबी भी संसद परिसर का हिस्सा है। इन सभी जगहों पर मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। आरोप लगाया है कि राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर और बाहर किए गए ऐसे कृत्य सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराते हैं और संसद की कार्यवाही में बाधा डालती हैं, जिससे सार्वजनिक समय और संसाधनों की भी हानि होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंगना के इस बेलगाम बयान पर कोई रोक क्यों नहीं है। कांग्रेस भड़क उठी है, कह रही है कि कंगना को मनोचिकित्सक की सख्त जरूरत है और उनकी हालत लाइलाज है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एक सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी के लिए कंगना ने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। जुलाई 2024 में कंगना ने कहा था कि लगता है कि राहुल हमेशा नशे में रहते हैं, उन्हें ड्रग्स टेस्ट उनका करवाना चाहिए। और दिसंबर 2025 में उन्होंने कहा कि राहुल के चरित्र और किरदार पर कहने को नहीं है। और फरवरी 2025 में सीधे कहा कि राहुल की सोच सड़ी हुई है। शब्दों का चुनाव उनके माइंडसेट को दिखाता है और इसलिए अब काफी गहमागहमी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ कंगना रनौत का ये बयान है तो दूसरी तरफ कई चीजें निकल के सामने आ रही है। लेकिन कंगना रनौत ने अपनी बात में कहा कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख लीजिए, उनके ही चरित्र से कुछ सीख लीजिए। तो ऐसे बयान के बाद अब सियासी महकमे में हलचल तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो कई बयानबाजी कर रही है। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ। तो आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। ये ओछेगिरी की राजनीति, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सिने कलाकार नहीं है। जो सिनेमा में टप्पोरी ऊपरी शब्द बोला जाता है, ये पार्लियामेंट में वो आई है, संसद बनी हुई है और ऐसे समय में वो इस तरह का वक्तव्य करे देश के अपोजिशन लीडर के बारे में, ये कहाँ तक सही है। ये सुसंस्कृत बीजेपी के पार्टी के लोगों ने डिफरेंस विद द पार्टी और आरएसएस उनकी संस्कृति, वो आपको क्या उनको सलाह देती है मुझे पता नहीं। बीजेपी में सिर्फ बकवास करने वाले और लफाजी करने वाले लोगों की पूछ है और इसीलिए सारे के सारे सांसदों में यह होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। वैसे तो कंगना रनौत जी हमेशा ही उलझलूल बातें करती आई हैं, लेकिन अब इस रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी और घटिया बातों को और धार देना शुरू कर दिया है। नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं। उन्होंने पहले भी किसानों, महिलाओं, देश के पिछड़ों, दलितों के बारे में क्या क्या कहा है वो सबको पता है, उनका बार बार अपमान किया है। और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पर उनकी जो टिप्पणी है वो उनकी वाहियात सोच का प्रमाण है।
मैं कंगना जी के इतिहास को नहीं खखोलना चाहती हूं, ना उसमें जाना चाहती हूं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इस तरीके से कोई किसी का बोलना कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है हमें ऐसा सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, वो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहाँ पे वुमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हो, उन पर इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। आप पॉलिटिकल डिसएग्री करिए, कड़ी से कड़ी निंदा करिए, तो ये आरोप लगाना बिल्कुल नहीं गलत। इस पर तो मुझे हंसी आ रही है कि कंगना रनावत जैसी महिला ये बात कर रही हैं जो फिल्म लाइन में काम करती हैं और उनको कोई भी आपत्ति नहीं होती है अपने आप को पेश करने के लिए कहीं भी। तो ऐसी महिला एक सम्मान्य नेता के बारे में इस तरह की बात, इस तरह की टिप्पणी कर रही है, इस पे जवाब तो नहीं दे सकते, हंस सकते हैं जरूर। रनौत के बयान को लेकर सियासी संग्राम मच गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे तारुफ करा देते हैं। प्रिंस पंडित नेता बीजेपी के हैं, सुखवीर तंवर कांग्रेस प्रवक्ता है। बिना देरी के प्रिंस जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और सीधा सवाल पूछूंगी, सीधा जवाब चाहिए। कंगना रनौत के बयान से बीजेपी सहमत है या असहमत? अनम्यूट करके फिर अपनी बात रखिए। प्रिंस जी को फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुखवीर जी ये बात तो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही बीजेपी कह रही है ये पब्लिसिटी स्टंट है, इस बयान को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। स्वीटी जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और जो आज आपका परिचर्चा का विषय है, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नेता सदन और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, निशांत दुबे और हिमाचल से ये अनुराग ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उसको गरिमापूर्ण तो कतई नहीं कहा जा सकता। निरंतर अथव्यता का परिचायक है और एक ऐसा व्यक्तित्व कंगना रनौत के विषय में जिसके बारे में पूरे राष्ट्र के जन सामान्य में उनके चरित्र पर, उनके सामाजिक जीवन पर जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा जो आपने अपने प्रोमो में दिखाया कि जो रिटायर्ड अधिकारियों ने जो चिट्ठी लिखी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो सर्विंग जजेस थे उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और वो सरकार की मुखालफत में चिट्ठी थी, सीजीआई को लिखी थी। अच्छा। लेकिन मैं उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। आज जिस प्रकार का विषय है, देखिए ये बयान नहीं है, इसको मात्र बयान नहीं मान सकते, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कलंकित संस्कृति का परिणाम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को असहमति का हक है, लेकिन अपमान की इजाजत किसी को नहीं है। बिल्कुल। संसद में असंसदीय, अमर्यादित, असभ्य भाषा पर भाजपा की चुप्पी का अर्थ उनकी इस बेहुदा वक्तव्य पे मूक सहमति मानी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के सम्मान और गरिमा के समक्ष कंगना रनौत जैसी जिनका अतीत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार के फोटो और किस प्रकार के विषय इनके पूरे देश में प्रचलित है, उनका नेता प्रतिपक्ष ठीक है। सुखबीर जी आपका जवाब ले लेते हैं प्रिंस जी से। प्रिंस जी का विचार रखना ठीक है। प्रिंस जी कितनी सहमत है बीजेपी कंगना रनौत के इस बयान से? नहीं है इनको। जी आपने तेरी आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आई थी, आप ये बताइए। मैं कहूंगा
भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं की शब्दावली पे ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के बेहुदा ठीक है सुखवीर जी, प्रिंस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी जवाब दीजिए, कितनी सहमत है बीजेपी कंगना रनौत के इस बयान से? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ, जवाब रखिए। हाँ स्वीटी जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बस अपने साथी जो विपक्षी कांग्रेस के नेता हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जब हम एक उंगली दूसरी की तरफ करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी हो जाती है। और तो हमारे बयान, एक मिनट माफ कीजिएगा बीच में रोक रही है, तो ये बयान कंगना रनौत पे भी चलता है ना कि एक उंगली उन्होंने राहुल हमारे गांधी प्रधानमंत्री आपने, मैं स्वीटी जी उस विषय पे भी आऊंगा, और हमारे प्रधानमंत्री को कितनी गाली इन लोगों ने दी है ये जरा उस विषय को सोचे। उसको मौत का सौदागर तक कहा इन्होंने, जब उसने देश में, जब विदेशों में जाके हमारा झंडा उठाया तब इन लोगों ने उसे मौत का सौदागर कहा। क्या ये कहना इन लोगों के लिए ठीक था किसी देश के? आज क्या अभी आप बता रहे हैं कि वो उस पद पे बैठे हुए हैं, उस पद पे क्या देश के प्रधानमंत्री का पद छोटा होता है जो इन लोगों ने उसे मौत का सौदागर कहा? तो प्रिंस जी एक मिनट, प्रिंस जी सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई पर्सनल अटैक करता है, प्रिंस जी सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई पर्सनल अटैक करता है तो आप भी पर्सनल अटैक करेंगे तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं बचेगा ना सर? नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय आप समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि सामने वाला कह रहा है, लेकिन हमारे इनकी ये अभी इन्होंने आक्षेप लगाया कि जो है ये हम लोगों के, कि भाजपा के लोगों को अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। अब ये तो अटैक पूरी भाजपा को कर रहे हैं ना स्वीटी जी। तो मैं इन्हीं को यही बता रहा हूं कि इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए कितना कहा, हमारे मुख्यमंत्री के लिए कितना कहा। ये रोजाना सड़कों पर आके मौत का सौदागर, देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कह रहे हैं ये लोग। तो इनके लिए शर्म, इनको पहले अपनी भाषा सुधार लेनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने गलत किया। आप बस इतना बताइए कि कंगना रनौत का ये बयान सही था या नहीं? प्रिंस जी, कंगना रनौत का ये बयान सही था या नहीं? ठीक है, लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम है। सुखवीर जी इनकी बातों का जवाब दे दीजिए। देखिए स्वीटी जी, जिस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करके इस निर्लजतापूर्ण बयान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बचना चाहते हैं, निश्चित तौर पे निसंदेह ये भारतीय राजनीति में इस प्रकार के आचरण हैं जो कदापि सहन नहीं हो सकते। और वो भी पवित्र स्थल, सबसे बड़ी देश की पंचायत लोकसभा में। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को कंगना रनौत पे जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लेना चाहिए और इस प्रकार की आगे जो अतीत में भी जो इनका इतिहास रहा है उस पे भी कंगना रनौत के जो समय समय पे जो बयानात आए हैं निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार का आक्षेप इनके चरित्र पर है, जिस प्रकार से इनका नशे का इतिहास है, अनेक फोटो वायरल है इस विषय में, और जिस तरह का चरित्र का इतिहास है और जो इनके बयानात है उसके दृष्टिगत मेरा तो सुझाव है भारतीय जनता पार्टी को और कंगना रनौत को खुद कि उन्हें सादरा या आगरा में जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए सुखवीर जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव सेट होने से पीछे हट रही है, फेल हो रही है? देखिए ये आपकी अवधारणा हो सकती है, मैंने ऐसा पूछा कुछ है, नहीं है। मैंने पूछा है, मैंने वही बताया ना। हाँ, तो आपकी अवधारणा हो सकती है, क्या मतलब होता है? ये आपकी अवधारणा हो सकती है। सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पे अडिग है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज का भारत है और जिस प्रकार से ये देश गुलामी में रहा और जो प्रत्यक्ष और प्रमुख भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश को आजाद करवाने में थी, इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया, भारत के संविधान का विरोध किया। और ये तो वो लोग हैं 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे, और जिन नौजवानों ने तिरंगा फहराया जवाब दीजिए, उन लोगों के खिलाफ उन्होंने 15 साल मुकदमा झेला। ये वो उच्च मानसिकता के लोग हैं। ठीक है सुखवीर जी, ठीक है प्रिंस जी आ गए, प्रिंस जी फटाफट जवाब दे दीजिए। करना ही गलत है स्वीटी जी, ये वो लोग हैं, ये लोग हमारे, ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक उंगली जब हमारी तरफ करते हैं तो 4 उंगली इनकी तरफ हो जाती है। ये वो लोग हैं जो चुनाव में तो यहाँ दिखाई देते हैं और चुनाव के बाद जो है विदेशों में दिखाई देते हैं। इनके लिए देश एक बाजार की तरह है। ये हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को देश के अंदर शासन करना है। 60-65 साल इन लोगों ने इतना गहरा गड्ढा खोदा देश के आजाद होने के बाद, उसे हमें भरना कठिन हो रहा है।
ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम लोगों को कैसे शासन चलाना है, और आज बता रहे हैं कि हम लोगों की भाषा शैली बहुत अच्छी है और भाजपा की भाषा शैली बहुत गंदी है। ये देश को क्या बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ये कितनी गंदी गंदी हरकतें करके ये जो बताते हैं कि देश का ये प्रधानमंत्री की बातों पे आ गए। ये बताइए कंगना रनौत ने जो बयान दिया है प्रिंस जी, वो सही है या गलत? देखिए ये वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अच्छा, मतलब बीजेपी इससे वाकिफ नहीं रखती है? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। वो अच्छा। क्या उस समय क्या विषय रहा है, किस तरीके का रहा है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मैं इनका बता रहा हूं कि ये किस तरीके की, ये बता रहे कि भाजपा को कैसे बोलना चाहिए। ये भाजपा तो हमेशा अपने हिंदू सम्मान, देश के सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, और उसी हमेशा उनके तो अपने खुद के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उन पे ही काम करने वाली पार्टी है। सम्मान, और सम्मान उसका कार्यकर्ता वो सर, कोई उनके यहाँ नेता थोड़ी ना होता, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाई। और विश्व की ऐसे ही बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई है। आप ही लोगों का शासन था सारे स्टेटों में। वो तो कह रहे कांग्रेस आगे है। क्या मैं सुना नहीं, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? कि कांग्रेस आगे है, कांग्रेस फेल ही नहीं है, नैरेटिव सेट है। अब इनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सेट है तो कई बार 2014 में मुंह की खाई, 19 में मुंह की खाई, 24 में मुंह की खाई, और अब आप देख लीजिएगा 27 में भी, और इनकी 29 में क्या स्थिति हो जाएगी। सुखवीर जी फटाफट जवाब दे दीजिए। देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में नगण्य भूमिका क्यों थी? इन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबरी का कार्य क्यों किया? आंदोलन के साथ गद्दारी क्यों करी? भारतीय संविधान का विरोध क्यों किया? और भारतीय, मैंने बीच में रोक के बोल दे रहा हूँ, मुखबरी का काम इन लोगों ने किया, हमें किया, इन लोगों ने तो इमरजेंसी में हमें उठा के जेल में घुसा दिया था। हमारे देश के लिए काम करने वाले लोगों को उठा के जेल में घुसा दिया था। कैसे हमने इन लोगों ने जो 65 साल से जो गड्ढा खोदा है उसे हम भरने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों को पता है कि कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती। अगर आप देश के लिए, आपने सारा देश का सोना लूट के विदेश भिजवा दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर एक एक करके बात रखेंगे, ऐसी आवाज नहीं मिल पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, एक एक करके बात रखेंगे। प्रिंस जी एक मिनट। और लूट आप लोगों ने देश को लुटवा के 65 साल तक भिजवा दिया शर्म नहीं आती? देश के बाहर। हम लोगों को कैसे कैसे देश को काबू करना पड़ा, हम लोगों ने देश की जीडीपी कंट्रोल करी। हम लोग कितनी मेहनत करके इस देश को विश्व गुरु सर एक एक करके बात रखेंगे। प्रिंस जी, विदेश में जाके सुखवीर जी ऐसी बात नहीं हो सकती, एक एक करके अपनी बात रखिए तभी चर्चा संभव हो पाएगी, वरना वक्त की कमी है, अभाव है वक्त का। एक एक करके बात रखिए। मैं हमेशा तर्कपूर्ण बात करता हूँ, अगर एक बात का भी जवाब हो तो आप बताएं क्यों गद्दारी करी? मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। बताइए क्यों गद्दारी नहीं चाहते क्योंकि आप लोगों का नैरेटिव सेट है, आप लोगों का नैरेटिव सेट है। आप लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, हम लोग प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हैं। आपके पास उत्तराखंड का भी विरोध है, गैस की कहीं कमी नहीं है, आप गैस की कमी बताते हैं। देश के अंदर कहाँ कंगना रनौत के बयान से ये चर्चा शुरू होता है, गैस तक पहुंच के मुद्दे पे रहिए सर, ज्यादा अच्छा होगा मुद्दे पे रहिए। ठीक है प्रिंस जी, ये बताइए कि कंगना रनौत के खिलाफ कोई एक्शन होगा, बीजेपी कोई एक्शन लेगी क्या? प्रिंस जी मिला के काम करिए। 65 साल आप लोगों ने राज करा, देश को खोखला कर दिया, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तभी आप लोग अच्छा चलिए आप ये बताइए, आप लोगों ने जब अच्छा करा तो आप लोगों को 2014 में सत्ता से क्यों बाहर करा? सर ऐसे चर्चा नहीं संभव हो पाएगी। सुखवीर जी, प्रिंस जी ऐसे नहीं हो पाएगा, चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। प्रिंस जी ये बताइए कि कंगना रनौत के खिलाफ बीजेपी एक्शन लेगी या नहीं? तो आप लोगों को देश की जनता ने सत्ता से बाहर क्यों करा, बताइए आप? हमारी तीसरी बार सरकार क्यों बनी एनडीए की? अगर आप लोगों ने इतना ही अच्छा काम किया तो बताइए मुझे, आप लोग बताइए। ऐसे संभव नहीं हो पाएगी चर्चा। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रिंस जी, सुखवीर जी शांत हो जाए, दोनों का ऑडियो डाउन हो गया, आप में से कोई एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकता। सुनिए प्रिंस जी, सुखवीर जी शांत हो जाए, अभी भी बोले जा रहे हैं जबकि ऑडियो आ नहीं रही आप लोगों की। प्रिंस जी, क्या कंगना रनौत के खिलाफ बीजेपी एक्शन लेगी? 2024 में फिर कर दिया तो इसका मतलब आपका नैरेटिव सेट है। आप लोग देश के सर ये समझदारी नहीं होती, एक एक करके बात रखिए तो शायद बात समझदारी से सामने आए। एक एक करके बात रखिए। प्रिंस जी, कंगना रनौत के खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा? बोलते हैं, इनको पहले इनकी बात रख लेने दीजिए।
पर्सनल मत होइए ना, ज्यादा अच्छा होगा। प्रिंस जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर आऊंगे सुखवीर जी के पास। मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 65 साल हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, देश की आजादी के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जब आप लोगों ने देश की आजादी के बाद इतना अच्छा काम किया तो 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कहां से बन गई? उसके बाद लगातार अभी तक वो छोड़िए, सरकार बन गई, सरकार सामने, सबके सामने। प्रिंस जी सुनिए, मुद्दे पे आ जाते ज्यादा अच्छा होगा, चीजें खींचने से बहुत लंबी खिंच जाती है। सुनिए, ये बताइए कि कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा, फटाफट। मैंने बता दिया, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ठीक है सुखवीर जी, लेकिन जब एक उंगली हमारी तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली इनकी तरफ। ठीक है सुखवीर जी, क्या आप ये पॉलिटिकल जो बयान निकल के सामने आ रहा है, इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? ये हमारे देश की बुराइयां करते हैं। ठीक है प्रिंस जी, शांत हो जाइए। प्रिंस जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रिंस जी। सुखवीर जी, क्या ये जो कंगना रनौत का बयान निकल के सामने आया है, कांग्रेस बेनिफिट के तौर पर देख रही है पॉलिटिक्स में? स्वीटी जी, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। निश्चित तौर पे ये बेनकाब हो चुके हैं, इनका नेतृत्व बेनकाब हो चुका है, इनके नेता बेनकाब हो चुके हैं। किस प्रकार की घटिया, गंदी, असभ्य और अमर्यादित संसदीय भाषा का ये प्रयोग संसद जैसी पवित्र स्थल पे करते हैं। तो लेकिन और जिस तरह से मैंने बार बार पूछा, बार बार कहा, जो आजादी के बाद पक्ष या विपक्ष की जिन सरकारों ने, सभी ने इस देश के विकास के लिए योगदान दिया, सभी ने पीएसयूज बनाए, इस देश को रोजगार दिया, और इन्होंने 12 वर्ष में क्या किया? वो सारे के सारे लगभग जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे उनको अपने पूंजीपति मित्रों को या तो बेच दिया। 2 करोड़ रुपए की मशरूम उगाई जाती थी गमलों में, भी बनाया हो तो किराए के फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके बात रखेंगे, समझ में आएगी ना, ऐसे नहीं होती चर्चा कोई भी। आप लोग इतने बड़े होके भी नहीं समझ पा रहे। मेरा मुकाबला कर सकते हैं? बताइए क्या था? आप इतना मुकाबले की बात ना करिए। आप अगर हमारी पार्टी के विषय में कोई विषय रखेंगे तो आप अपनी तरफ 4 उंगली देखिए, 1 उंगली कर रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग बात कर लीजिए, फिर ये चर्चा नहीं बहसबाजी होगी। छिपा नहीं सकते, देश जान चुका है। और आपने जो लूट मचाई है 12 वर्ष में, उस लूट का जवाब तो आपको तंवर साहब जान चुका है, इसलिए 3 बार आप लोगों को सत्ता से दूर कर दिया। 15 साल हो गए, आप लोगों को ध्यान करिए थोड़ा सा। सरकार की झूठी अवधारणा गढ़ के अब धर्म के नाम पे जो चाशनी बना के आए थे, वो चाशनी कड़वी हो चुकी है इस देश का। आप कहते थे राम मंदिर कब बनाएंगे? 240 पर समेटा आपकी बात, राम मंदिर बन गया। आप नोट कर आप लेना। कहते थे 370 नहीं हटेगी, खून खराबा हो जाएगा, एक चूहा नहीं मरा। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो सत्यपाल मलिक से भी पूछ लेते किस प्रकार से पुलवामा करवाया आपने इस देश में। अब आप आ गए अपनी बात पे। आप देश के प्रधानमंत्री को, आप ही कहते हैं ना देश के प्रधानमंत्री को, सत्यपाल मलिक ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो जिस तरह से अभी पहलगाम का जो विषय आया, किस प्रकार के मामले आए, कोई आज एक आदमी पकड़ा गया, परिवार की राजनीति करते हैं, हम लोग देशवाद, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। देश में भी फल, प्रदेश में भी फल। इसके अलावा सोनम वांगचुक एक पर्यावरण तभी हम लोगों को चुन रही है सरकार, तभी हम देश की जनता और प्रदेशों की जनता हमें तभी चुन रही है। प्रिंस जी ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रिंस जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, आप संसद परिसर में खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं, क्या बीजेपी की कोई भी चाहे सांसद हो या विधायक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं करती है? क्या आपको किस तरीके का बयान देना चाहिए, किस तरीके के बयान से बचना चाहिए? प्रिंस जी ठीक है, लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम। लेकिन सुखवीर जी ये बहुत अहम मुद्दा हो जाता है जब संसद परिसर में खड़े होकर इस तरीके से बयान दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से अब कितना ये मुद्दा उठाया जाएगा और क्या कुछ आगे स्टेप लिया जाएगा? देखिए स्वीटी जी, जिस प्रकार का आचरण कंगना रनौत जो एक सम्मानित सांसद हैं, इन्होंने ना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इसमें अपमान करवाया है, अपितु समस्त हिमाचल प्रदेश और समस्त राष्ट्र का भी अपमान इस महिला ने करवाया है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस महिला के आचरण और इसके बयान पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई की मांग?
नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी देखे कि किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते नहीं, आप कह रहे हो उचित कार्रवाई करनी चाहिए, तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। इनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, अगर क्यों इतने लंबे समय से बेहुदा बेफजूल के बयान दिए जा रहे हैं। अगर ये एक पार्टी की सांसद है तो पार्टी का दायित्व नहीं है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? ठीक है प्रिंस जी, निश्चित तौर पे पार्टी का क्या दायित्व है? पार्टी की सांसद है, दायित्व किसका होगा? कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं लागू होता? क्या स्टेटमेंट कहाँ देना चाहिए, क्यों नहीं बताया जाता है? इस प्रकार के बेलगाम कांग्रेस कैसे चलाना है? कांग्रेस हमको अपनी हमारी मर्यादित भाषा हम लोगों को आती है, कैसे बोलना सर वो दिख गया संसद परिसर में, सुनिए सर, वो दिख गया संसद परिसर में मर्यादित भाषा। बीजेपी को कैसे बोलना है, लेकिन हाँ ये उनका खुद का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ जो उसका हो सकता है सोल्यूशन, कार्रवाई हो सकती है। यानी कार्रवाई होगी। सुखबीर जी वो कह तो रहे हैं कार्रवाई होगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? स्वागत है अगर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो देश प्रदेश ने इनकी निर्लजता तो देख ही रखी है, किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, किस प्रकार से बचाते हैं। आप लोग रहने दीजिए, आप लोग सदन नहीं चलने देते हैं, आप लोग वो हमारा अधिकार है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोकतंत्र और संविधान का अपमान कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है, और उसकी रक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्पित है और करेंगे। और आप जैसे विचारधारा के लोगों को अपने नेता को नग्न भी करेंगे और देश भर में प्रधान सेवक को गाली देना कम करे और सब जनता के बीच में जाकर के काम करे, तब तो कुछ आने वाले समय में भला हो सकता है। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेलगाम बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही घातक बनेगी। जिस प्रकार से अतीत में भी इन्होंने जो बयानात दिए और उनका चुनाव में जिस तरह से 400 पार का नारा इनका समाप्त हुआ, क्या कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। इस तरह के जाहिल किस्म के लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मेरी समस्या से दूर है। अब आप अपनी भाषा देख लीजिए, आप जाहिल कह रहे हैं। कमाल की बात है, इसमें क्या भाषा? आप टीवी पे बैठे भाषाओं की मर्यादा बनाए रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। जाहिल कह रहे हैं। अब आप अपनी भाषा देखिए, मर्यादित आप है या कौन है? ये कहे स्वीटी जी, आप इन्हें बताइए कि जाहिल शब्द टीवी पे बैठ के भाषाओं की मर्यादा बनाए रखिए, ज्यादा अच्छा होगा सुखबीर जी। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान। आप इनकी भाषा देखिए। नहीं, निश्चित तौर पे एक शब्द बता रहे हैं इनको बहुत ज्ञान है। जिन लोगों ने किया उन पे आपने कुछ किया, जिन लोगों ने इस तरह के घटिया बयान दिए, स्वीटी जी आप उनको वो कह तो रहे कार्रवाई होगी, वो कह तो रहे कार्रवाई होगी। वो तो निर्लज हैं जो उन पे कार्रवाई नहीं करते, वो भी निर्लजता के शिकार। कह तो रहे हैं प्रिंस जी की कार्रवाई होगी सुखबीर जी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसा है, हम स्वागत करेंगे अगर कार्रवाई करेंगे तो, लेकिन अब जो इनका अतीत का आचरण है, जिस प्रकार से अलग अलग लोगों ने जो गोली मारो डैश डैश डैश, इस तरह के अनुराग ठाकुर जैसे घटिया मानसिकता के लोगों का जो इतिहास का जो चरित्र है, वो भी तो सब आपके सामने है ना। किसी के खिलाफ कुछ हुआ क्या? हमें तो लगता है सर आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो कंगना रनौत ने किया है, इल्जाम लगाना। स्वागत करेंगे। एक बात बताइए, क्या कोई और मुद्दा नहीं उठाया जा सकता था? कितने सारे मुद्दे देश में पड़े हैं, ये मुद्दे को उठा के आगे ले जाना बहुत जरूरी था का? देखिए, जब कोई विषय आता है और वो भी मीडिया ने तो चलाया होगा ना, मीडिया में तो दिया होगा ना बयान उसने, कांग्रेस को तो दिया नहीं आमने सामने, और मीडिया ने ये चलाया, तो फिर कांग्रेस को अपनी रक्षा करने के लिए, अपना विषय रखने के लिए लोगों के बीच में, अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे, मैंने आपको कहा था कि आप इस बात पर अपनी चर्चा करो, आपने करी है, हमने बात रखी है। तो ये बताइए कि क्या मांग अब कांग्रेस उठा रही है? देखिए, कांग्रेस का तो यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की बेलगाम बयानबाजी पे लगाम लगाए और इस राष्ट्र और संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो एक सुंदर तस्वीर है उसको धूमिल करने का प्रयास ना करें। ठीक है, धूमिल क्यों किया जा रहा है प्रिंस जी? इनका जाहिल शब्द तो इन्हें बताइए कि टीवी पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये खुद माफी मांगे जाहिल। इसके लिए तो मैंने टोक दिया इनको, तो इनके माफी मांगे इस चीज को लेकर के। ये तो गलत है। आप जो है ये शब्द तो प्रयोग ही नहीं कर सकते। सुखबीर जी, शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस व्यक्ति ने किसी भी किस्म की कभी भी कोई जाहिलियत की है, उसको जाहिल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जाहिलियत नहीं थी तो क्या थी? सर फिर तो फायदा ही नहीं हुआ ना। सुनिए ना सुखबीर जी, कहना नहीं चाहता, ये जाहिलियत नहीं थी तो, ये निर्लजता नहीं थी तो, संविधान का अपमान नहीं था तो क्या? जाहिल शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। आप छोड़ो,
मुझे क्या सर सुनिए, एक मिनट सुनिए, प्रिंस जी, सुखवीर जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री गलत बोलते हैं, वो भी संसद में। आपका नेता क्या विपक्ष में जाके क्यों फूल पखेरता है देश के लिए? ऐसा है, राहुल गांधी जी का एक भी ऐसा बयान बता दें लोकसभा में जिसमें किसी व्यक्ति विशेष पे कोई इस तरह की टिप्पणी की गई हो। निश्चित तौर पे कोई ऐसा बयान नहीं है। हाँ, हम सवाल उठाएंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें क्या गलत है? लेकिन आपकी तरह निर्लजतापूर्ण बयानात नहीं हम करते, जो मैंने कई उदाहरण आपको दे दिए। आपको इन बातों पे मनन करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और किस विचारधारा के आप पोषक बने हुए। विषय ये देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहना लज्जता वाला शब्द है। प्रधानमंत्री पे मैं जाना देखिए, अगर बीजेपी भाषा की मर्यादा नहीं बना रही है तो कांग्रेस में भी वही चीज नजर आ रहा है। प्रिंस पंडित जी और सुखवीर तंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में संसद के अंदर ये भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कितना सही है, कितना गलत, और बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, इन तमाम सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं। देखते रहिए TV100।